Hyundai कंपनी जो कि साउथ कोरिया बेस्ड है, बट इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडियंस की दूसरी पसंद है पैसेंजर कार्स के मामले में। बेसिकली इस कंपनी का एस्टैब्लिश 1967 में हुआ था और तब से लेकर अब तक कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कई सारे कारें बनाई हैं। कंपनी की जो कारें हैं वो मिनिमम 5 लाख से स्टार्ट हो जाती हैं और 30 लाख तक भी जाती हैं। क्रेटा भी एक Hyundai का ही पार्ट है। अगर आप क्रेटा देखे होंगे कभी तो आपको पता होगा कितनी बेहतरीन लुक की गाड़ी है और कितनी पॉपुलर है इंडियन मार्केट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप Hyundai की डीलरशिप लेकर एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। Hyundai के डीलरशिप के लिए कितनी स्पेस चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करें स्पेस रिक्वायरमेंट की। Hyundai आपसे कहती है कि आप सिटी के अंदर हो सके पॉसिबल है तो ठीक ऐसी जगह पे स्टार्ट करें जहां पर बड़ी गाड़ियां, ट्रक वगैरह आ सके। अगर आपका इतना बजट नहीं बन पा रहा है कि आप सिटी के अंदर ज़मीन अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिटी के आसपास भी शुरू कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल मेन सिटी के अंदर ही होना चाहिए। आसपास किसी हाईवे के किनारे अगर आप शुरू कर सकते हैं तो करिए। यहाँ पर स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिनिमम 8 से 10,000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा। 8 से 10,000 स्क्वायर फीट एरिया मतलब कि यहाँ पर केवल आपकी एजेंसी नहीं होने वाली, शोरूम नहीं होने वाला है। शोरूम होगा आपका, शोरूम के अतिरिक्त आपको यहाँ पर एक वर्कशॉप बनाना पड़ेगा जहाँ पर गाड़ियाँ सर्विस होंगी। इसी के अलावा स्पेयर पार्ट्स को रखने का सामान बनाना होगा। बेसिक पार्किंग बनानी होगी एजेंसी के आगे थोड़ी सी। जो कोई कार खरीदने आएगा वो अपनी गाड़ी से आएगा या फिर मेंबर्स आएंगे, स्टाफ्स आएंगे तो उन सब की गाड़ियाँ पार्क करने के लिए तो पार्किंग का भी एरिया चाहिए होगा। ओवरऑल देखा जाए तो 8 से 10,000 स्क्वायर फीट के साथ में आप शुरू करते हैं, आप एक अच्छी एजेंसी शुरू कर पाएंगे, आप अच्छे से डीलरशिप स्टार्ट कर पाएंगे Hyundai के साथ में। अभी हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। तो यहाँ पर बेसिकली 2 टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। पहले तो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, दूसरे फाइनेंशियल और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होंगे। पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनमें सबसे पहली चीज तो आप देंगे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, एड्रेस प्रूफ जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह दे सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, बैंक अकाउंट, ये पर्सनल डिटेल्स हो गई। अब बिजनेस डिटेल्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ बिजनेस से रिलेटेड भी देने होंगे। बिजनेस डिटेल्स में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, लैंड का एनओसी, डीलरशिप एग्रीमेंट आपको करवाना होगा जब आप डीलरशिप लेंगे कंपनी की। ट्रेड सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, ईपीएफ एंड ईसीआईएस आपको लेना होगा, रजिस्ट्रेशन। इतनी चीज़ों के साथ में आप आसानी से शुरू कर सकते हैं अपने कार Hyundai डीलरशिप के बिजनेस को। अभी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट टोटल हमारा कितना लगेगा इसमें। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इसमें ओवरऑल हमारा लगभग 5 करोड़ रुपए का जाता है। जमीन को अगर हम हटा दें साइड में तो जमीन आपकी होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो इनिशियल स्टॉक खरीदना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। स्टाफ्स को ट्रेन करने के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे, इक्विपमेंट्स खरीदने होंगे जब आप सर्विस सेंटर भी स्टार्ट करेंगे उसी के अंदर में, और पूरा स्ट्रक्चर बनवाना होगा एजेंसी का, शोरूम का। इन सब चीज़ों में आपके पैसे खर्च होंगे और इसके अतिरिक्त 1 से 1.5 करोड़ रुपए आपको इनिशियल कैपिटल रखना होगा, वर्किंग कैपिटल जिसे कहा जाता है। क्योंकि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल का होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ आपका लगेगा अगर आप डीलरशिप की बिजनेस स्टार्ट करते हैं Hyundai के साथ में। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इतना ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कमा कितने रुपए पाएंगे। तो इसमें आप कई तरीके से पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप जो कारें सेल करेंगे उन पर आपको कमीशन मिलेगा। अप्रॉक्स 5% का कमीशन देती है हमें Hyundai कारों के सेल्स पे। अब यहाँ पर 5 लाख से कारें स्टार्ट होती हैं पर 25-30 लाख तक भी कारें हैं इनके पास। और हम ये एवरेज मान के चलते हैं कि आपने केवल 1 महीने के अंदर 4 क्रेटा ही बेची हैं तो एवरेज अगर निकाल के चले तो 1 करोड़ रुपए के तो आपने क्रेटा ही बेच दी और 5% प्रॉफिट है, मतलब 5 लाख रुपए आपको मिलता ही है। और आप केवल क्रेटा नहीं बेचेंगे, बहुत सारी गाड़ियां हैं। मान के रखते हैं कि 1 महीने के अंदर केवल 10 गाड़ियां ही बिकी, उनका भी एवरेज अगर निकाला जाए तो आसानी से आप कह सकते हैं कि आप 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ियां बेचेंगे। तो 5 से तो ऊपर आपका ये प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियां ऑलरेडी आपके एरिया में मौजूद है Hyundai की या फिर जिनको आप सेल कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम सर्विस की जरूरत पड़ेगी, सर्विसिंग के लिए वो आपके पास आएंगी। उन गाड़ियों के पार्ट्स खराब होंगे,
उन पार्ट्स को आप सेल करेंगे तो उन पार्ट्स की सेलिंग पे भी आपको तकरीबन 25% तक का प्रॉफिट होता है। अब 25% तक का प्रॉफिट आप पार्ट्स पे कमाएंगे, जो कि काफ़ी बड़ा प्रॉफिट होता है। और पार्ट्स टूटना एक कॉमन सी बात है, हर गाड़ी में टूटता ही रहता है, तो उससे भी आप काफ़ी अच्छा खासा कमा पाएंगे। जब आप सेल करेंगे तो इंश्योरेंस के भी पैसे आपको मिलते हैं, तकरीबन 30 से 40% तक का डीलरशिप जो भी चला रहा होता है उसको मिलता है। इसके अतिरिक्त पर्सनल फाइनेंस अगर आप रखते हैं तो इसमें भी आप पैसे कमा पाएंगे। तो कई तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं अगर आपके पास डीलरशिप आती है Hyundai की, और अप्रॉक्स 10 से 15 लाख रुपए तक महीने का आसानी से कमा सकते हैं अगर आप Hyundai की डीलरशिप लेकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना होता है डीलरशिप के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी अगर आप डीलरशिप लेना चाह रहे हैं तो। यहाँ पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, एड्रेस, स्टेट आपका कौन सा है, सिटी आपका कौन सा है, पिन कोड आपका कौन सा है, मोबाइल नंबर कौन सा है, लैंडलाइन नंबर कौन सा है, अल्टरनेट नंबर कौन सा है और ईमेल एड्रेस। ध्यान रहे यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डालना है। अगर आप लखनऊ से रहते हैं और दिल्ली में भी अगर आप डीलरशिप लेना चाह रहे हैं तो फिर भी यहाँ पर आपको अपने लखनऊ का ही एड्रेस डालना होगा, क्योंकि ये आपका पर्सनल है। इसके नीचे आपको मिलेगा बिजनेस इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको वो सारी डिटेल डालनी है जो बिजनेस से रिलेटेड है। मतलब अगर आप किसी और सिटी से हैं या किसी और सिटी में ओपन करना चाह रहे हैं तो जिस सिटी में आप ओपन करना चाह रहे हैं डीलरशिप, उस सिटी का स्टेट कौन सा है, सिटी कौन सी है, बिजनेस डिटेल्स, आप अगर कोई बिजनेस अभी करंट टाइम में कर रहे हैं तो ठीक है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आपका कितना एक्सपीरियंस है वो आपको डालना है। क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या किए हैं कारों के कंपनी में, या फिर किसी भी कार कंपनी में आपने कोई भी जॉब करी हो या कोई बिजनेस किया हो कार से रिलेटेड, वो आपको एक्सपीरियंस डालना है। या कोई और बिजनेस भी अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं एज यू विश। नंबर आपको डालने हैं, कितने सालों से आप बिजनेस कर रहे हैं वो साल का नंबर आपको डालना है, या कितने साल से आप काम कर रहे हैं कार से रिलेटेड इंडस्ट्री में वो आपको डालना है। ठीक है। एनुअल टर्नओवर आपका कितना है, कितने रुपए आप कमाते हैं, वो भी लाख में डालने हैं आपको। ठीक है। जो ज़मीन पर आप शुरू करना चाहते हैं वो आपकी खुद की, आप लीज पर ले रहे हैं या फिर रेंटेड है, वो आपको डालना है। ठीक है। यहाँ पर देन कमेंट में लिख देना है कि आप इंटरेस्टेड हैं इनकी कंपनी में डीलरशिप लेने के लिए। ठीक, आई एम नॉट अ रोबोट करके सबमिट कर देना है। ये आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे और फिर इनकी टीम आपसे बात करेगी। आपको Hyundai का डीलरशिप और सर्विस सेंटर प्रोवाइड करने के लिए आपकी पूरी हेल्प करेंगे ये। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस प्रकार से आप Hyundai के साथ में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।